Union Minister for the Ministry of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, today inaugurated a Chintan Shivir in Shillong, Meghalaya that will hold discussions on how the people, together as a society, can follow the path of Sabka Saath, Sabka Vikas. Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Pratima Bhumik, Meghalaya Social Welfare Minister Paul Lyngdoh, and ministers of other northeastern states attended the inaugural program. In his address, the Union Minister said that Chintan Shivir is a space where discussions will be held to further welfare and progress of the society. Stressing on the need to accelerate Nasha Mukt Bharat Abhiyan, Dr. Kumar said that intoxication is a huge challenge for the society and everyone has to join in the endeavor to eradicate the drug menace. हर व्यक्ति के घर में एक कमरा ऐसा होता है, उस कमरे में जाने के बाद व्यक्ति कितने ही तनाव से भरा हुआ, कितनी व्यस्तता से निकल कर आए, लेकिन घर के जब उस कमरे में जाता है तो वहां जाने के बाद उसको एक बहुत सुखद सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है। और वहां बैठने के बाद वो सारे तनाव से बाहर निकलकर नए सिरे से समस्याओं के जहां निराकरण के लिए सोचता है, वही जीवन में आगे बढ़ने का, परिवार को आगे बढ़ाने का। और ऐसे ही यह जो हमारा चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम केवल हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य या यूनियन टेरिटरी के राज्यों से हमारे आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, केवल उन राज्यों के बारे में नहीं, बल्कि हम समूचे देश के बारे में इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसकी उन्नति के लिए हम कैसे उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। जब हम सभी का सामूहिक प्रयास की बात करते हैं तो इन सामूहिक प्रयासों में हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, हमारी यूनियन टेरिटरी के जो स्टेट हैं, उन स्टेट का भी सबको साथ में लेकर चलने की भावना के साथ में हम अच्छे योजनाओं के अच्छे क्रियान्वयन के माध्यम से हम कैसे बाकी राज्यों को भी अपने राज्य में किए गए अच्छे कार्यों से हम उनको भी प्रेरणा दे सकते हैं, कैसे प्रेरित हम कर सकते हैं। और आपके प्रेरित करने से मालूम पड़ा कि हमारे किसी एक छोटे राज्य ने, चाहे वो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान के क्षेत्र में काम करने की बात हो, चाहे सीनियर सिटीजन के वेलफेयर की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे युवाओं को कौशल विकास के साथ में जोड़कर उनके जीवन में आत्मनिर्भरता की बात हो, इन सारी गतिविधियों के माध्यम से हम अपने राज्यों में जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम चलाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं से आपको उसमें सहयोग मिलता है, लेकिन सही मायने में योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक जिम्मेवारी जो आती है वो राज्य सरकारों की आती है। और ये हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी इच्छा शक्ति के साथ में उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारते हुए उस वर्ग से जुड़े हुए लोगों के एक और जहां उनके अंदर आत्मविश्वास लाना, वहीं आत्मविश्वास और स्वाभिमान का, सम्मान का भाव लाकर उनको कैसे देश के विकास में जोड़ा जा सकता है। विच स्टेट वल्नरेबल है? कौन सा स्टेट वल्नरेबल है नशा मुक्त? जी क्या जानना चाह रहे हैं? ये जानना चाहते हैं सर कि इन 7 राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जिसमें नशे की समस्या है? देखिए, हम तो देश के सभी राज्यों में और उनमें हमने जो 372 जिले चिन्हित किए हैं जहां पर ये समस्या व्यापक रूप में है, उन पर हमने विशेष रूप से केंद्रित करके अभियान को चलाया है। और चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हों, चाहे यूनियन टेरिटरी के हों या बाकी राज्य हों, सभी स्थानों पर तो उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उसमें राज्य सरकारों को, राज्य सरकार पे लोकल बॉडी जो होती हैं, लोकल बॉडी ग्राम पंचायत और जो NGO होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इन सभी को साथ में लेकर के नशा मुक्त भारत बनाने में हमें हर राज्य को नशा मुक्त बनाना है। जब हर राज्य नशा मुक्त होगा तभी सही मायने में नशा मुक्त भारत अभियान का शब्द करेंगे। क्या प्लान है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर? देखिए, हमारे लगभग 500 केंद्र हैं, जिन 500 केंद्रों के माध्यम से हमें को जहाँ उनके इलाज के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनके पुनर्वास के लिए। और अभी हमने
ATF, तो ATF पहले क्या होता था कि NGO और इस तरह की संस्थाएं चलाते थे, लेकिन अब हम सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में हम खोल रहे हैं, जिससे कि स्थायी रूप से इस तरह के नशे के ग्रस्त व्यक्तियों को अच्छी और दीर्घकालीन सेवाएं दी जा सकें और वो वहाँ से नशे के चक्र से बाहर निकलकर स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। सर, हमारे देशवासी को मालूम है कि पड़ोसी देश सप्लाई करते हैं ये नशा यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो भारत सरकार क्या कर रही है पड़ोसी देश को यूटिलाइज करने के लिए? भारत सरकार का हमारा जो गृह मंत्रालय है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय बहुत शक्ति के साथ में, और आप लोगों ने देखा होगा कि नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध शक्ति के साथ में उनकी धरपकड़ की जा रही, सामग्री को जब्त किया जा रहा। पहले सामग्री को जब्त किया जा रहा था तो रखा जाता था, लेकिन अब वो जो सामग्री नशे की सामग्री जब्त हो रही है, उस नशे की सामग्री को भट्टी के माध्यम से नष्ट करने की भी प्रक्रिया हो रही है और सजा की उसको अवधि को भी जो है ना उसको भी सख्त किया जा रहा है। The Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, in her speech, said that the government is working on the idea of Sabka Saath, Sabka Vikas, and thus all-round holistic and sustainable development across every sector under the ministry is the top priority of the central government. माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मानना है, जो हम लोगों को जो डायरेक्शन है, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने उसको उसी मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला जो भी कार्यक्रम हो, जो भी मीटिंग हो, जो भी चिंतन शिविर हो, सब पहले दिल्ली में बेस्ड होते थे। अभी दिल्ली बेस्ड ना हो के अलग अलग जगह में जाके उसको करने से उसका अलग एक इफेक्ट होता है। हम लोगों ने और भी चिंतन शिविर में देखे हैं, जो अलग अलग स्टेटों का जो मंत्री लोग, सचिव लोग आए हैं, आप लोगों ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी स्टेटों में किए हैं, उसका भी हम उन्होंने भारत सरकार का हम भी उसको ऊपर गौर किया है, उसके ऊपर कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने चिंतन भी किया है, उसको एडॉप्ट भी किया है। Social Welfare Minister Paul Lyngdoh said that the ministry has introduced critical schemes to ensure every citizen can reach their potential. Due to Meghalaya's vulnerable geographic proximity to the major drug-producing zone known as the Golden Triangle, the drug menace is persistently spreading its reach across the state, taking on increasingly larger proportions. It is my privilege to highlight the strides that Meghalaya has achieved through implementation of significant policies. These include the Nasha Mukt Bharat Abhiyan program, the Meghalaya Drug Abuse Prevention Policy 2020, we have built over 12 treatment facilities and addiction centers for drug users as per the 1985 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, of which 4 facilities are financially supported by the state. As part of the initiative, the first de-addiction center for juveniles in the Northeast, the Kripa Foundation De-Addiction Center, was inaugurated on the 30th of March 2021. In addition, the government has implemented the granted aid to NGOs for conducting awareness programs in the state. More recently, the Meghalaya Cabinet passed the Drug Reduction, Elimination and Action Mission, DREAM, on January 12, 2023, with a vision to build a drug-free Meghalaya. The DREAM mission has been conceptualized through intensive research and stakeholder engagement. The mission is steered through a three-pronged framework to achieve its objectives: social mobilization, setting up of enabling support systems, and drug regulation law procedure. Aligned with the Meghalaya State Health Policy launched in May 2021, which adopts a holistic life cycle approach to encourage preventive and promotive health care, the DREAM mission seeks to incorporate the life cycle approach and build upon the existing Drug Abuse Prevention Policy 2020.